जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज बीट पर। दोस्तों, अभी भारतीय रेलवे की तरफ से ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर एक अपडेट आया है। 2 जनवरी 2025 का एक लेटर है जिसमें क्लियर बताया गया है कि इसको लेकर के योग्यता क्या होगी, यानी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो वो जानने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ये जो वैकेंसी आने वाली थी, कब इसके फॉर्म भरे जाने थे। देखिए, ये है पूरा डाटा आपके पास। 23 जनवरी 2025 से इसके फॉर्म भरे जाने थे, जो कि 22 फरवरी 2025 तक लास्ट डेट था भरने का। कई सारे आरआरबी इसको कंडक्ट करने वाले थे। इसी को लेकर के संशय चल रहा था कि मैट्रिक वाले भरेंगे या मैट्रिक प्लस आईटीआई चाहिए। तो पहले ये भी देख लीजिए, कई सारे पोस्ट थे, पॉइंट्समैन, असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट पीवे वगैरह, है ना। लेवल 1 की पोस्टें थी। लेवल 1 का मतलब होता है ग्रेड पे 1800। ये भी क्लियर आप समझ लीजिए, 1800 लेवल 1 से स्टार्ट होता है रेलवे में, ठीक है। तो कई सारे पोस्ट थे, पॉइंट्समैन, असिस्टेंट यानी कि सहायक, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, एसएनटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, है ना। टोटल जो थे 32,438 सीटों पर वैकेंसी होनी थी और ये होगी, ठीक है। ये वैकेंसी तय है। 23 जनवरी 2025 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और एज लिमिट इसकी क्या होगी, 18 से 36 साल, यानी 18 वर्ष से ऊपर जितने भी हैं वो फॉर्म इसको भर सकते हैं 36 साल तक। कई सारे आरआरबी हैं, देखिए ये सब दिया हुआ है। ये जब आने वाला है, अब इसको लेकर अपडेट क्या आया है, 2 जनवरी 2025 का एक लेटर है। ये देखिए यहाँ पर, है ना, 2 जनवरी 2025। इसको लेकर के बोला गया है कि सब्जेक्ट है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स ऑफ 7 CPC। ओपन मार्केट मतलब सीधी जो भर्ती है, इसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के ये लेटर है। रेफरेंस नंबर देखिए, ये बोर्ड का लेटर नंबर है, जो भी है ये भारतीय रेलवे के तरफ से ऑफिशियल लेटर है। साफ साफ लिख दिया है इन्होंने, प्लीज रेफर टू बोर्ड्स लेटर नंबर। ये जो लेटर नंबर है, ठीक है, डेटेड 14/6/2019, यानी 2019 से जो चल रहा था, रिगार्डिंग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी मिनिमम जो कम से कम होता है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के इन्होंने क्लियर किया है कि फॉर रिक्रूटमेंट इन लेवल 1, मैंने अभी पहले ही बताया लेवल 1 का मतलब होता है 1800 ग्रेड पे पर भर्ती होने वाले कर्मचारी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन एज अंडर रेफरेंस इट हैज बीन डिसाइडेड, ये निर्णय लिया गया है कि बाय द बोर्ड्स दैट द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट। ओपन मार्केट का मतलब हो गया सीधी भर्ती, खुली भर्ती, जिसमें कि सभी लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 10th पास और ITI, यहाँ पर गौर कीजिएगा, और ITI हिंदी में इसकी बात करें तो ये होता है 10वीं पास या ITI पास। तो दोस्तों, साफ जाहिर बात है, ITI तभी करते हैं जब लोग 10th करते हैं, यानी मैट्रिक के बाद ही ITI करते हैं। तो इसका साफ साफ मतलब ये हो गया, या ITI, तो ITI वही कैंडिडेट होंगे जो मैट्रिक किए हुए रहेंगे ऑलरेडी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैट्रिक वाले भी भर सकते हैं और जिन्होंने ITI कर रखा है वे भी भर सकते हैं। 10वीं वाले भी भरेंगे और ITI भी वाले भी भरेंगे। इससे ऊपर जितनी भी क्वालिफिकेशन है सभी इसको भर सकते हैं। पहले क्या था कि मैट्रिक प्लस ITI था, यानी जिनका ITI होगा वो भर सकेंगे ग्रुप डी का फॉर्म। लेकिन अब जो ये लेटर है, इसके हिसाब से इन्होंने क्लियर कर दिया कि 10वीं वाले भी भरेंगे, ITI वाले भी भरेंगे। साफ तौर पर कहने का मतलब ये हो गया कि अब 10वीं वाले भी भरेंगे और ITI वाले भी भरेंगे। अब देखिए, इससे फ़ायदा किसको होगा, किसको नुकसान होगा। फ़ायदा उनको होगा जिन्होंने ITI नहीं किया था, उनको भी मौका मिलेगा इसमें आने का, क्योंकि जो ऑलरेडी 10वीं किए हैं सिर्फ वो भी भरेंगे। और जो ITI कर रखे थे उन्होंने ये सोचा था कि चलो थोड़ी सी भीड़ कम हो जाएगी, उसमें हम फॉर्म भर देंगे। तो जाहिर सी बात है उनको कहीं ना कहीं नाराज़गी इस बात को लेकर के हुई है कि ITI नहीं करना था, और 10वीं वाले ये खुश हैं कि चलो हमें मौका मिल गया। दोस्तों, कोई खुश तो कोई इसमें नाराज़ हुआ है, मौका सभी को मिलेगा। एक बात इसमें साफ हो गई आपके लिए कि कंपटीशन अब थोड़ा सा टफ होगा, आपको तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि पहले जब आप ITI वाले थे तो ITI वाले में 10वीं वाले नहीं भर सकते थे, तो भीड़ थोड़ी कम होती, यानी रस कम होता। लेकिन अब जब सभी भरेंगे तो जाहिर सी बात है सीटें भी कम है, 32,438 सीटें हैं। अब आप खुद सोच लो कितने स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरेंगे और कंपटीशन लेवल क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आप उसी तरह से अपनी तैयारी को डेवलप कीजिए और इसमें आइए। अगर आप भरते हैं तो 10वीं वाले भी आएंगे, ITI वाले भी आएंगे।
और ऐसा नहीं है कि उतना तक ही आएंगे, इससे आगे वाले भी कैंडिडेट आएंगे। तो मुकाबला आपको सबसे करना होगा, तैयारी आपको उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। ये बात तो साफ है, जो नियम है सो नियम है, नियम निकल चुका है। अब इसी हिसाब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। बस तैयार हो जाइए, अपने आप को उस हिसाब से ढालिए। 23 जनवरी 2025 से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जैसे भी है, जो डिपार्टमेंट है, जो आरआरबी आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर दिया हुआ है। सारे आरआरबी का नाम है, आरआरबी वाइज सीटें आप देखिए और अपने अकॉर्डिंग आरआरबी में फॉर्म भरिए। तो किसी को नाराज़गी तो किसी को खुशी इस बात से हुई है। मैं ऐसे ही अपडेट आपके लिए लाता रहूँगा। फिर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।